कोई पर्सन रह गया है तो उसे जल्दी से इनवाइट कर ले, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ, है ना, वेदरलैक्स में, है ना, मेरे को आए हुए अभी कुछ टाइम ही हुआ है, कम से कम 5 महीने हो चुके हैं। तो बहुत कुछ अभी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना है। और जो सोच के आए थे ना, वो जहाँ से एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। तो वो शुरुआत अगर हम नहीं तो सुनाई तो स्कूले नहीं आउंगा कुड़गा। तो अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी जो शुरुआत है, तो क्या करना पड़ेगा? जो हमें यहाँ पे ज़ूम मीटिंग में सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, बस उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कर दें। जैसे कल जगजीत सर ने बहुत अच्छा सेशन दिया था, और बहुत ज़रूरत भी थी ऐसे सेशन की, कि हमें जहाँ पे पता लगता है कि जो हमारी ग्रोथ है ना, कहीं न कहीं कम रुक जाती है, तो उसके कारण कुछ वही थे जो कल की मीटिंग में बताए गए थे। तो ज़ूम सेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम रोज़ यहाँ से चार्ज होते हैं और रोज़ ही फील्ड में जाके काम करते हैं। क्योंकि फील्ड में जब जाते हैं ना, तो कुछ नेगेटिविटी भी आती है, कुछ नो भी मिलती है कई बारी, है ना? तो वहाँ पे जब हम जाके किसी की नो मिल जाती है, तो कहीं न कहीं हमारे मन को लगता है कि भई हाँ, आज मेरा काम नहीं हुआ, आज किसी ने प्लान नहीं हो पाया है ना? तो ये ज़ूम सेशन जो है ना, ये हमें, जब हम इसे अपना लाइफ़ का हिस्सा बना लेंगे, है ना? जो सिस्टम का हिस्सा है ये, तो ग्रोथ हमारी कभी भी रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ती जाएगी। और ये साबित हो चुका है पिछले महीने में, क्योंकि जो पिछले महीने सभी को टारगेट दिए गए थे, या एक हम मिशन लेके चले थे, है ना? शाइनिंग स्टार का, या शूटिंग स्टार का, या वेगा स्टार का, तो वो एक लहर सी चल पड़ी थी। जो काम जब हम एक उसमें लग जाते हैं ना, एक हमारा जब गोल सेट हो जाता है मंथ के शुरू में ही, है ना? तो उसमें ग्रोथ अगर लेनी है, तो ऐसे ही जो ज़ूम मीटिंग है, उस पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके जो जगजीत सर ने कल बताया था कि हमारे जो कैमरेज़ हैं ना, वो ऑन होने चाहिए। ताकि हमें पता लगे कि जिससे हम बात कर रहे हैं, या जब हम बात कर रहे हैं, वो सामने वाले तक पहुँच भी पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही है। और एक चीज़ और नोट की थी, कल जगजीत सर का सेशन था, तो जब जगजीत सर ने बोला था कि कैमरे ऑन करें, तो कम से कम 50% कैमरे ऑन हो चुके थे, है ना? तो मतलब कि यही है कि जो आज जो हमने कल, है ना, सुना था या लिखा था, उसे कॉपी पे लिख के बंद कर दिया है, या उसे फॉलो नहीं किया है। तो ऐसी मीटिंग अगर हम सुनते रहे, सिर्फ सुन के एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी, है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ में, है ना, रुकावट ला रही है। तो जिनको पॉसिबिलिटी है, वो अपना कैमरा जरूर ऑन रखा करें, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो कामयाब लोग हैं ना, है ना, या जो लोग कामयाब हो रहे हैं, जो किसी का ऐसा सिस्टम है, उनके सिस्टम में क्या है कि हर एक पर्सन की वीडियो ऑन होती है। सर मैं 2 मिनट में ही आ रही हूँ। जी जी मैम। तो उन सबकी वीडियो ऑन होती है। कई लोग अपना स्टेटस लगाते हैं, जी मेरी ज़ूम मीटिंग चल रही थी जी, उतमें उसमें 50 लोग थे, और 50 के 50 ही अपना कैमरा ऑन करके बैठे हुए थे, है ना? तो अगर हम ज़ूम मीटिंग में बैठे हैं ना, तो डायरी पेन साथ में लेके बैठें, ठीक है ना? और कैमरा ऑन करके बैठें, ताकि जो भी हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है ना? उसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। क्योंकि क्या होता है ना, जब कैमरा बंद होता है, तब हमारी अटेंशन जो है ना? जब कैमरा बंद होता है, तो हमारी अटेंशन ज़ूम मीटिंग के ऊपर कम होती है और बाकी के कामों के ऊपर ज़्यादा हो जाती है। आप कभी भी इसे करके देख लेना, आज़मा के देख लेना, शायद बहुत सारे लोग हैं, है ना? 90% लोग तो ऐसे होंगे कि अपने घर का काम भी कर रहे हैं, है ना? कैमरा ऑफ है, पर अटेंशन ज़्यादातर घर के कामों के ऊपर है ना? पर अगर हमने समय निकाला ना, तो ये समय बहुत कीमती है। अगर कोई लीडर हमें कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहा है, या जो वो कामयाबी ले चुका है, अगर वैसी ही कामयाबी हमें भी चाहिए, तो हमें भी वही चीज़ करनी पड़ेगी जो वो लीडर कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ़ यही एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला अजय जी भी बार-बार कहते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता, जो भी करता हूँ, जो अपलाइन कह देती है, वो मैं कर लेता हूँ। मैं इसमें अपना दिमाग नहीं चलाता। हाँ जी। तो बात वही आ जाती कि
अगर हम अपना दिमाग चलाएँगे ना, तो कहीं न कहीं हम वो ग्रोथ नहीं ले पाएँगे जो हमारे अपलाइन हमें दिलाना चाहती है, या जो हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। तो दोस्तों कोशिश करें, अपनी डायरी पेन साथ में लेके बैठे, कैमरा ऑन करके बैठे, क्योंकि सेशन जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ हमें ऐसा सीखने को मिलता है जो हमारी नॉलेज को भी बढ़ाता है और हमारे फील्ड के एक्सपीरियंस को भी बढ़ा देता है। हैं? तो आज का जो सेशन लेने जा रहे हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन, है ना? हमारे मेंटर, है ना? बहुत ही मेहनती हैं और जो कहते हैं वो कर डालते हैं। उनके लिए कोई भी चैलेंज है ना? वो चैलेंज नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने जो ठान लिया, वो करके दिखाते हैं, और ये एक बारी नहीं हुआ, हर बारी होता है ना? क्योंकि वो डेडिकेशन से लगे हुए हैं और इनकी जो मेहनत है ना, वो रंग लाती है। हर पर्सन की मेहनत रंग लाती है। पर जो एक डेडिकेशन से लगा रहता है ना, जो हर सिस्टम को, हर चीज़ को फ़ॉलो करता है, जो सिस्टम बता रहा है, उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहा है ना? तो उनकी ग्रोथ डेफ़िनिटली होती है ना? तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, है ना, मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, है ना, अपनी ग्रेट अपलाइन, है ना, वेगा स्टार, मिस्टर अजय जी, वेलकम ऑन ज़ूम सेशन। तो ज़ोरदार क्लैपिंग के साथ सभी स्वागत करेंगे अजय जी का। तो वेलकम अजय जी। थैंक यू, थैंक यू। आवाज़ आ रही मेरी सर? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। क्लियर है? जी, थैंक जी। यू, थैंक यू। तो सतविंदर जी, सबसे पहले बहुत बढ़िया आपने कुछ बातें बताई जो स्टार्टिंग में हम भूल रहे थे, कि आपने कहा था कि कल हमारी जो अपलाइन थी, जगजीत सर, जिन्होंने कल बहुत सारी चीज़ें हमें बताई थी, और वाक़ई में आप यकीन करना, मैंने सारी की सारी लिखी थी। ये सारी की सारी मेरे पास लिखी, मैं आपको बिल्कुल कंटिन्यू सुना दूँगा। क्या-क्या बोला था सबने, पूरे 2 पेज मेरे भर गए थे। ठीक है ना? तो कल किन-किन लोगों ने ये चीज़ें लिखी थी, प्लीज़ एक बार हैंड रेज़ ज़रूर करें। क्योंकि मैं आगे जब बढ़ूँगा, कि कहते हैं ना कि जो हमारा अधूरा काम जब तक पूरा नहीं होता ना, वेरी गुड, सतविंदर जी ने भी हाथ उठाया, गीता जी ने भी उठाया है, और कई लीडर मुझे दिखे, सिमरन मैम ने भी उठाया है, सुशीला मैम ने नहीं लिखा था क्या? चलो कोई नहीं, आज उसे ही हम रिपीट करेंगे। तो बहुत सारे लीडर ऐसे मैं देख रहा हूँ, प्लीज अपने आप को एक बार फिर कैमरा अपना ऑन कर लें, हो सके तो प्लीज। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ कौन लोग जुड़ रहे हैं, प्लीज कौन लोग हमारी बात सुन रहे हैं। हमारा यहाँ पे बोलना, आप वो कहते हैं ना कि जब तक पूरा मतलब हमें भी क्लियर नहीं होता, तो हम अपने आप को कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी बात कोई सुने। जब आप लोग ज्यादा सुनने वाले होते, ज्यादा लोग मतलब इस चीज को सीखने के लिए तैयार होते, तो उतना अच्छा परमात्मा की कृपा होती है, ये हमारे अपलायन जो हमें सिखाया होता है, तो मैं पूरा का पूरा आपके सामने वो प्रेजेंट करता हूँ। ठीक है ना? तो कोशिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कैमरा ऑन करें, कोशिश करो कि ये हमारे 1 घंटे का समय होता, हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं होता। 50 मिनट की मीटिंग होती, 10 मिनट तो हमारे सॉन्ग में चले जाते, कुछ बातचीत। तो 40-50 की जो मिनट की जो मीटिंग होती है ना, प्लीज उसे पूरी तरह से आप बिल्कुल बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि क्लियर कट विजन होना चाहिए। आपका निशाना बस वही होना चाहिए, जैसे अर्जुन का लक्ष्य एक आँख आँख पे होता है। तो दोस्तों, आज ये मीटिंग करते हैं, थैंक्स करता हूँ मैं अपने अपलाइन का। मेरा नाम अजय है और मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आपने भी बताया था कि आपने एक बड़ी प्यारी मेरे लिए बात कही कि वेगा स्टार, हाय हाय, दिल दिल को सुकून मिलता है कि जो हमने मेहनत की है ना, जो हमने फील्ड में जाके सुबह कई बजे 4 बजे उठ के भी हम जाते हैं मीटिंग में, ट्रेनिंग में। कई बजे ऐसा भी हुआ था कि हम पूरे दिन रहे और पूरे रात को 2 बजे आए हैं, 2 बजे के बाद सवेरे 4 बजे फिर हम फिर चले गए। हमने नहाया भी नहीं है, बस ऊपर-ऊपर ठंड में अपना सर धोया कि सामने वाले को पता चले ना चले। तो ये जो ठंड, गर्मी और ये सारी चीज़ों को हमने एक तरफ रख दिया था कि नहीं यार, ये सारी चीज़ें तो चलेंगी। ज़िंदगी लंबी है, मौसम भी हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये मौसम क्या हम घटा-बढ़ा सकते हैं? ये तो परमात्मा ने दिया। क्या अब ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन हम खाना नहीं खाते, ऐसा कौन सा दिन जिस दिन हम कपड़े नहीं पहनते, सब कुछ करते हैं, तो मौसम भी अब वैसे ही चलेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसे कल हमारे सर ने जगदीश सर ने कहा था, ठंड ठंड है, गर्मी आ गई, गर्मी होगी तो बहुत लू लपट लगेगी, लोग तो अंगोछा बांध के चलते हैं, कपड़ा बांध के चलते हैं। तो ये जो चीजें है ना, आपको अगर ठंड है या कोई भी चीज है, बहुत सारी छोटी मोटी चीजें हैं जो हमें रोक रही हैं, तो सर आप समझ लो, कल भी यही बात हुई थी कि कामयाबी इन चीजों को बिल्कुल एक तरफ करती है।
कहती इन चीजों पे ध्यान न दो अगर आपको कामयाबी चाहिए। ना आपको ठंड की परवाह होनी चाहिए ना। अभी मैं एक वीडियो छोटी सी देख रहा था, आप यकीन करना, वो बंदा जो बोल रहा था ना कुछ मतलब, तो वो तो जो कुछ उसका, लेकिन उससे ज्यादा मैं इमोशनल हो गया। वो कह रहा था कि मैं जब स्कूटी पे चलता था सुबह से लेकर शाम तक 6 मीटिंगें करता था, 6 7 मीटिंगें जब लगातार मेरी होती थी, तो वो कहते कि शाम को 9 बजे 10 बजे जब घर में घुसता था तो मेरे पाँव शून्य हो जाते। तो घर वाले बोलते थे कि पहले चाय, वो कहते पहले आग जलाओ, आग जलाओ, अपने पाँव को मैं सेकूंगा, इतना सेक। कहते उन पाँव में दर्द होने, कंपन शुरू हो जाती थी और मेरे को वो दर्द महसूस होता था, वो पेन होता था। तो मेरे परिवार वाले, मेरी उनकी जो मैडम वो बोलती थी कि आप ये जल्दी क्यों नहीं आ जाते हो। वो कहते कि आज की जो मेरी मेहनत है ना, आज जो मेरा पेन है ना, कल ये रंग लाएगा। कल वो, आज वो कहता कि आज मैं टॉप से क्लास की जो गाड़ियां आती है ना, मैं वो चलाता हूँ। आज टॉप के अपने ड्रीम हाउस में रह रहा हूँ। क्या उस दिन अगर वो सोचता कि आज मेरे पाँव, और वो भी कहता था मेरे पास कई बार ऐसा होता है, जूते ऊपर से तो सही होते थे लेकिन नीचे तले फटे होते थे, नीचे से हवा आती थी और बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो मैं नहीं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्तों, जब इतना पेन लोग लेने को तैयार होते हैं ना, इतने तरह के पेन जो आपको बर्दाश्त, तभी आपके वो सपने पूरे होते हैं। कौन कौन एग्री है इस बात से? इतना पेन लेने को तैयार है अपन? तो समझो, अगर जब आप इतना पेन लेने को तैयार हो तो आप 100% सफल हो सकते हो दोस्तों। क्यों इसमें मैं नहीं, ये बहुत सारे लीडर्स जो पहले आज यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी हर एक लीडर्स की यही कहानी है। आप जगजीत सर को देख लो, फोन करते हो अगर 11 बजे, 11:30 बजे जगजीत सर घर पहुंचते हैं, कई बार 12 बज जाते हैं, कई कई दिन तो घर नहीं जाते दोस्तों, नहीं जाते। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा है कि शायद ये खन्ना में ही होंगे, लेकिन खन्ना में नहीं होते ये। कहाँ कहाँ ये सोते हैं, इनसे दिल से पूछो, बताओ कि सर आप इतने दिनों कैसे यहाँ तक स्कॉर्पियो सफर आपने कैसे तय किया यहाँ तक का। वो चीजें आप देख रहे हैं ना, स्कॉर्पियो की जब आपने देखी थी, अचीवमेंट देखी थी, सर को वो ट्रॉफी मिली थी, वो लोगो मिला था, वो सारी चीजें मिली कैसे है, उस चीज को एनालाइज करो आप पे मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड, साइनिंग के लिए हम तल्ले मारते रहते, कैसे साइनिंग बने, कैसे साइनिंग बने। तो सर यहाँ तक आप जो सर ने सफर तय किया वो कैसे हुआ होगा, कितना पेन लिया होगा, लेकिन फिर भी चेहरे पे मुस्कुराहट है, चेहरे पे उनके कभी सिकन नहीं आती कि यार मैंने ये किया, मैंने इतनी मेहनत की, मैं जो ये सुनने को मिला, कभी नहीं बोलते वो किसी से। हम छोटी छोटी कंप्लेंट कर बैठते हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा, मेरे पास आज ही मेरी अपलाइन ने ये कह दिया, मेरी डाउनलाइन ने ये कह दिया। मैं कहता हूँ हमेशा ये कहने का मौका आप क्यों दे रहे हो यार। एक आपने 4 डाउनलाइन बनाई है ना, किसी ने 6 बनाई होंगी, किसी ने 10 बनाई, किसी ने 20 बनाई, किसी ने 50। लोगों की एक 1.5 लाख लोगों की टीम है। दूसरी चीज, जब आप 4 को आज नहीं संभाल पा रहे, आप 40 को कैसे संभालोगे। वहां पेन आपको लेना पड़ेगा, ना कि डाउनलाइन, आपको पेन लेना पड़ेगा। वो चीजें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी दोस्तों, तब आप आगे बढ़ेंगे। मैं इस चीज को आज फील करने लगा हूँ कि हाँ ये चीजें सारी आएंगी, सर ने बोला कि आएंगी, डिफिकल्ट परेशानियां आएंगी, वो हर चीज आपको तैयार हो जाओ, जो हिंदी भाषा में झेलने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों, तभी आप एक अच्छे लीडर बनो। तो अच्छा, कल सर ने बात की थी, प्लीज ईमानदारी के साथ। आज हमारी अपलाइन हमारे सामने बैठी, मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब वो बैठे होते ना, और मैं जो बोलता हूँ तो मुझे लगता है कहीं मेरे से गलती होगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं, सर संभाल लेंगे। अच्छा, आज किन किन लोगों ने, जो कल मीटिंग हुई थी, सर ने बताया था कि हमारी जो टूल किस किस के पास, आज अगर कल मीटिंग हुई तो आज किस पे एक्शन लिया। मीना मैम ने, वेरी गुड मैम। और भैया किस किसने एक्शन लिया, एक बार बताया मैंने एक्शन लिया। इसमें बहुत सारे लीडर हैं जिनके पास ऑलरेडी तैयार है। किस किसने एक्शन लिया कि सर मेरे पास नहीं थी। ईमानदारी के साथ, जब ईमानदारी के साथ हम बोलते हैं ना, चैट बॉक्स में लिख दो जो लोग, मैंने कि सर मैंने आज एक्शन लिया, मेरा 2 दिन में तैयार है, सतविंदर जी कह रहे मेरे पास रेडी है, मैंने तैयार कर लिया, अगर कोई चीज कम है तो मैं करूंगा। कि टूल पहले तैयार। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा दोस्तों, मैं, वो कहते हैं ना,
कि मेहनत आप कितनी कर रहे हो नहीं पता, मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानता कि आप मेहनत कितनी कर, लेकिन जब रिजल्ट निकल के आता है, जो प्रोसेस होता है लास्ट में, वो जो कहते हैं ना साल भर पढ़ना है बच्चे के, जो पेपर आते हैं, पेपरों के बाद जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट आपका बोलता है। 30 दिन का हमारा महीना होता है, रिजल्ट बोलेगा। आप किससे छुपाओगे? अपलाइन से छुपा लोगे यार, अपने आप से छुपाओ। अपने आप से कैसे छुपाओगे कि मैंने पूरे महीने क्या किया? मेरे पास टूल है या नहीं है? मेरे पास ये चीज है नहीं है, जो चीज है मेरे बिजनेस में आगे बढ़ूंगा मैं, मेरे पास सारी चीजें हैं रियल में मेरे पास। मैं जब भी जाता हूँ, ये परमात्मा का ऐसा शुक्र है, मेरे पे आशीर्वाद है कि जब भी मैं किसी नए लीडर के पास जाता हूँ, कोई बात करके आता हूँ, तो मैं अपनी कैटलॉग उसे दे आता हूँ और आके मैं नई कैटलॉग फिर ले लेता हूँ। परसों मैं कैथल गया था, मैं परसों कैथल गया, वहां उस लीडर को मैं कैटलॉग दिया है। मैं अपनी एक निशानी छोड़ के आता हूँ। आप हकीकत में देने वाले बनो, परमात्मा आपको बहुत देगा, ये मैंने सीखा। चाहे कहीं भी मैं रहा हूँ, मैं कितनी मीटिंगें की हैं, कितनी मैंने, मेरी टीम सारी जानती है कि सर जाते हैं, इनकी कैटलॉग किसी के पास ना होगी, सर के पास होगी, और मैं निकलने से पहले देखता हूँ कैटलॉग मेरे पास है, नहीं है तो मैं अपने स्टोर से ले लेता हूँ उसी टाइम, क्योंकि मैं उस बंदे को देख के आता हूँ, उसका पता नहीं वो कौन सा ऑर्डर हमें दे दे। तो कैटलॉग हमारी 3-3 डायरी, मीटिंग की, घर की मीटिंग की अलग है, मेरी फील्ड की अलग है, और मेरी ड्रीम डायरी अलग है। मेरे पास 3-3 डायरियां हैं। और चौथी अब की बार हमारी ग्लोबल टीम ने हमें भेंट की थी हमारी जन्मदिन पे, तो वो भी है, उसमें मैंने अपने ड्रीम लिखने शुरू की। मैं ड्रीम और अपनी लिस्ट बरकरार रखता हूँ। रोज मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी का नाम लिखता हूँ कि आप लोग लिख रहे हैं अपने नए प्रोजेक्ट। जो सर ने कल कहा था कि आप, आज मैंने 7 नाम लिखे कि मुझे उनसे मिलना है, कि आपने लिखे उन नामों को? किसी ने लिखे प्लीज एक बार अपना हाथ हैंड रेस करें यार। 25 साल, 30 साल, 35 साल का हर शख्स यहाँ बैठा हुआ है। क्या इन 35 सालों में, 40 सालों में, 20 सालों में, क्या आप लोगों को, क्या कभी कॉलेज नहीं गए होगे, स्कूल नहीं गए होगे, आप रिश्तेदारी में नहीं गए हो, किसी शादी पार्टी, आपको नाम ही याद नहीं है? कितने लोग रोज मिलते हैं एवरेज? यार कहीं तो हमने किसी से, राम श्याम किसी का तो नंबर एक्सचेंज किया होगा, किसी से तो बात ही अगर आपने नहीं किया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं यार इस बिजनेस, आपको मनप्रीत मैम बोलते हैं कि मैं कहीं भी जाती हूँ वहां लोगों को नंबर देती हूँ, लोगों से नंबर ले लेती हूँ। तो नंबर लो, नंबर लिखो, डेली नाम लिखो, डेली अपनी लिस्ट बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ये तो काम उस परमात्मा का है कि आप फोन करो, उन लोगों से बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं, आयो तो नेक्स्ट, नहीं तो बेस्ट। कोई आएगा तो ठीक, मैं तो हमेशा कहता, आओगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं और जाओगे तो फिर वेलकम, क्योंकि मैं तो नए लाने के लिए तैयार बैठा हूँ। मेरा काम ही नए लोगों का है। मैं नए लोगों को लाऊंगा, जो पुराने उन्हें सिखाऊंगा, जो सीखने को तैयार होंगे काम करेंगे हमारे साथ, और जो सीखने को तैयार नहीं है तो उन्हें तो भगवान भी नहीं सिखा सकता, चाहे हमारी अपलाइन आ जाए वो भी नहीं सिखा सकते। जो लोग सीखने को तैयार हैं, आज हमारी ग्लोबल टीम में बहुत सारे लीडर्स हैं, कितने आ रहे हैं? वही लोग आ रहे हैं जिनके सपने मजबूत हैं, उन्हें सोने नहीं दे रहे हैं, वो लोग आ रहे जूम मैच पे, जो मेरा। तो दोस्तों कैटलॉग और कल से सबके लोगों के तैयार मिलेंगे, प्लीज जिनके तैयार हो वो लोग ग्रुप में फोटो डालेंगे सर, अब जिनके पास है वो भी डालेंगे, और जिनके पास नहीं है तो बना के अपना बनाए, अपनी टूल पूरा बनाए। बैग है तो बैग की डालें, आपके पास कैटलॉग है तो कैटलॉग की डालें, आपके पास डायरी है तो डायरी कि सर मेरे पास इतना टूल है और बाकी मैं पूरा करूंगा। ईमानदारी के साथ बिजनेस, ईमानदारी से ही चलेगा, झूठ बोलने से नहीं चलेगा, हाथ खड़े करने से नहीं चलेगा, बिजनेस चलेगा ईमानदारी के साथ। हमारी सिरसा में डाउनलाइन जितनी भी है, पूछ सकते हो आप कि सर अगर बात कर रहे हैं तो क्या सर के पास टूल है या नहीं है? मेरे पास क्या चीज नहीं है? जो हमारे बिजनेस काम आने वाली वो हर चीज है मेरे पास। वीडियो है मेरे पास, ऑडियो मेरे पास, टेस्टिमनी है मेरे पास, हर वो चीज है जो इस बिजनेस में मुझे चाहिए। मैं नहीं तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सारे लोग हमारे हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, मैं 4th क्लास हूँ, आप मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। लेकिन दोस्तों पढ़ाई लिखाई, आज देखा है हमने कि पढ़े लिखे, जगजीत सर ने कहा था प्रिंसिपल 25,000 रुपये ले रहा है, अनपढ़ बंदा तुम्हारे सामने 50,000 ले रहा है। यार बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो प्राउड की बात है। मेरे शायद रिश्तेदारों में इतना कम पढ़ा लिखा, वैसे जो ले रहा होगा बहुत, जो लोग पढ़े लिखे आज कहीं जॉब कर रहे, लेकिन अनपढ़ इंसान मेरी तरह 4th क्लास इतनी पे आउट नहीं ले रहा, इतने उसके साथ इतने लोगों से फॉलो नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये चीज है, अगर आपको अपने आप में अपने आप को बदलाव लाना है तो ये बहुत सारी, ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें आपको बहुत बड़ा बना देंगे।
छोटे छोटे एक्शन आपको बहुत बड़ा बनाए। मैं भी एक्शन लेता, मैं भी रोज एक्शन लेता हूँ। आज हमने सिरसा में, परसों मैंने सर से बात की, सर हम परसों सिरसा में मीटिंग रखे। आज मैं अपने सिरसा टीम में हमारे बहुत सारे लीडर आए थे जिन्होंने मॉड्यूल फर्स्ट किया, मॉड्यूल सेकंड किया, मॉड्यूल थर्ड किया। उन्होंने डिसीजन लिया कि सर जिन्होंने आपकी बार फर्स्ट किया वो सेकंड करेंगे, जिन्होंने सेकंड किया वो थर्ड करेंगे, जिन्होंने थर्ड किया वो साइनिंग करेंगे। वो डिसीजन लेके गई कि सर मैं करूंगा, लास्ट तक करूंगा, करके रहूंगा। सबने अपने टूल्स बनाए। कुछ लोग बुकलेट लेके गए हैं, कुछ लोग प्लान की बुक लेके गए हैं, जिनको जो चीज वो लेके गए। जो नहीं आए वो दोस्तों लेके जाए। तो कैटलॉग जो सर ने बताया था, मैं आज कुछ भी दूसरा नहीं कहूंगा, मैं उसी बात कहूंगा। जब तक आप सब लोग अपने ग्रुप में मैसेज नहीं डाल दो, आगे मीटिंग वही होगी जो चीज पहले हमारा अधूरा काम है जिसको हम पूरा कर लें, फिर हम आगे बढ़े। आज हमारे पास टूल पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, तो हम आगे बढ़े, फिर आगे की मीटिंग करें। तो अगर आज हमारे ये चीजें हमारे डिस्कस कि हमें कल से टूल पक्के करने हैं, ठीक है, प्लीज एक बार हैंड रेस करें जो लोग जिनके पास अगर नहीं है तो वो कहते हैं कल से मैं पूरे कर लूंगा। गुरु मेरे कल, और कल सब लोगों ने फोटो डाले। दूसरा, थैंक यू गीता मैम कह रही है कि कल से मैं पूरा कर लूंगा, अगर एक दो नहीं है तो कर लेंगे। थैंक यू। तो अब आते हैं, आपका टूल पूरा हो गया। अच्छा, आपको काम करने के लिए मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ। आपको काम करने के लिए मतलब कौन रोक रहा है, या आपको काम क्यों आप कर रहे हैं, या कोई बॉस का डर है कि यार वो कहेंगे तब मैं जाऊंगा, या आपकी अपलाइन बोलेगी तू चल भाई फील्ड में। कोई दबाव वाली तो बात नहीं है। काम आपको करना पड़ेगा। दो जगह, एक जगह डर होता है। मैं आपको बताऊं कहाँ डर है। डर है जो लोग जॉब पे जा रहे हैं, उनका बॉस उन्हें धमकाएगा कि तू अगर नहीं आएगा तो टाइम पे नहीं पहुंचेगा, तेरी सैलरी कट जाएगी। सतविंदर जी की मैं एक बात बताता हूँ कि सतविंदर जी गए थे जयपुर, तो उन्होंने मुझे दिखाया, सतविंदर जी ने, कि सर मेरे बॉस ने 3 दिन की मेरी सैलरी काट ली, 27 रुपए की। वहां डर था कि वो जॉब कर रहे थे, और हम लोग इतने दिन हमारे पास कोई मैसेज नहीं। क्यों? कि वहां डर है। यहाँ अगर आप इतना डरने लगो किस चीज से, वो आज को मैं क्लियर कर दूंगा कि आप कहोगे कि वहां से भी बड़ा डर यहाँ है। क्या डर है? वो डर है यहाँ, अगर आपको ये चीज आपने अपने दिमाग में बिठा ली कि आज आपने ये डिसीजन लेना कि मैं अपनी गोल लिस्ट बनाऊंगा, मैं अपने सपनों की लिस्ट बनाऊंगा, वो डर आपको रहेगा कि मैं अगर ये सपने लिखे हैं, वो रोज आप खोल के देखोगे कि अगर ये सपने मैंने पूरे नहीं किए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप इतनी जल्दी ग्रोथ करोगे, इतनी जल्दी आप सफल होगे जो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि मैंने लिखा था, मैंने वो सपने लिखे और मैंने अपने बच्चों को दिखाई। आप यकीन करना, आज लगभग से बेदार। तो मेरी छोटी सी, सॉरी मैं कहां से, हाँ लो, कैमरा मेरा बैक हुआ नहीं हुआ, प्लीज एक बार कोई बताएगा। हो गया। गौर से देखना, मैं अपने जिसको मानता हूँ, यहाँ पे मेरे सारे सपने लिखे हुए बहुत टॉप, अलग अलग उसमें। ये कोष्टक है, ये मेरे हैं बड़े सपने, जो मेरे बड़े सपने, उसमें मैंने कुछ चीजें लिखी थी कि मुझे एक रिंग चाहिए, मेरी हो गई। मैंने इसमें 3 सपने बड़े बड़े पूरे, और ये जब अभी जब से बेदा लगे, और कुछ इतने बड़े सपने हैं जो मुझे 6 महीने, साल भर भी लगेगी, 1.5 साल भी लगेगी, और 2 साल भी लगेंगे। क्योंकि इसमें 2030 की लिखी हुई MG हेक्टर गाड़ी रेड कलर की 2030 की। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि मुझे अपनी बेटी को टॉप क्लास की जो सबसे नंबर 1 स्कूटी इंडिया की होगी, मैं अपनी बच्ची को वो गिफ्ट करूंगा। मैंने लिख रखा है। मेरे बच्चे आते, मेरे रिश्तेदार आते, मेरे परिवार वाले आते, वो देखते कहते ये, और ये 3 जगह लग रहे हैं, एक जगह नहीं है, 3 पेज है मेरे, तीनों कमरों में लग रहे हैं। मेरी डायरी पब्लिक पेज है, मेरे परिवार वाला कोई भी आया, मेरे रिश्तेदार, वो खोल के देखते हैं क्या लिख रखा है। मेरी बात आ रही समझ? है डर? लोग मजाक उड़ाएंगे,
कल पूरे नहीं, लेकिन लोगों को पता कि अब इसके सपने पूरे। मैंने लिख रखा था कि मैं जनवरी, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा को मैं थैंक्स करता हूँ, मैं अपलाइनों को थैंक्स करता हूँ हमेशा, उस परमात्मा सुबह उठते मैं थैंक्स करता हूँ, थैंक्स गॉड, थैंक्स फॉर मेरे। मैंने लिखा था कि जनवरी में, जब इस महीने की जनवरी में मैं 50,000 रुपए यहाँ से कमाऊंगा वेदालेक्स में। जब आया था ड्रीम लिस्ट बनाई थी वेदालेक्स में, और उस परमात्मा ने मेरा साथ दिया। क्यों? कि मुझे डर था, मेरे परिवार वाले मेरे मजाक उड़ाते थे कि इतना बड़ा तुमने मोदी केयर में तो कुछ किया नहीं था, यहाँ हमने कि यहाँ हो जाएगा। जब पहला महीना मैंने देखा, मैंने सिस्टम को समझा, मैंने हो जाए तो 50,000 का जो लगाया था वो 55,000 प्लस होगा। तो मैंने अजय अब तेरा हर वो सपना यहाँ से पूरा होगा जो मैंने सोचा, कि सही प्लेटफॉर्म मिला, सही मेरी अपलाइन मिली, सही मैनेजमेंट मिला, सही कंपनी मिली, सब कुछ सही मिला, तो मेरा हर वो सपना यहाँ से पूरा हो गया। मेरी बात आ रही समझ? तो आप जब अपने ड्रीम को अपने कमरे में लगाते हो, मैंने बताया ना वहां बॉस का डर था, वहां सैलरी, यहाँ लोगों के ताने का डर होगा आपको। लेकिन जब तक ये काम आप नहीं करोगे दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि, मुझे जो लगा था कि मैं पहले ड्रीम लिस्ट नहीं बनाई थी, और जब मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई, अपनी सारी चीजें लिखी, और मैं आपको छोटे छोटे सपने क्या बताऊं, जिस शख्स के पास एक 150 रुपए का जूता पहनता तो वो शख्स आज 3500 4000 का जूता पहनता। एक जोड़ी नहीं, 4 जोड़ी मेरे पास जूते, सरसटी मेरी जानती है। ये सपने थे, मैंने लिखे थे। मैंने यहाँ तक की लिखी थी मुझे कौन सी कंपनी की बेल्ट डालनी, जैगवार की बेल्ट डालनी, चाहे 500 की या चाहे 700, मैंने लिखी और वो आज बांध रहा हूँ। मैंने जो जो चीजें लिखी हैं, मैंने रिंग लिखी थी कि मुझे रिंग चाहिए, मुझे चैन चाहिए, परमात्मा ने वो मेरा सपना पूरा किया है। रिंग भी है मेरे पास, चैन भी है, मैंने लिखी थी, मैंने यहाँ से कमा के ली है। मैं परमात्मा का कितना शुक्राना अदा करूँ कि मैं परमात्मा में जितना कमाऊंगा उसमें से 2%, 5%, 10% उस दान, जो कहते हैं लोग गुरुद्वारे में चढ़ाते हैं, कोई कहीं चढ़ाता है, मैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं देने लायक बना। कहाँ मेरी औकात नहीं थी कि 1000 रुपए भी दान कर लूं, कि ऑटो में मेरे को पैसा नहीं बनता था, अपना घर चलता था। तो जो ड्रीम थे ना मेरे, जो ड्रीम थे ना, वो मेरे पूरे हो रहे जब मैंने उन्हें लिखा। आप यकीन करना, आप लिखो, डायरी पे लिखो, डायरी पे लिख के पब्लिक पेश करो, ग्रुप में डालो कि मुझे 6 महीने में ये करना है, 6 महीने साल भर में आप इस अपने ड्रीम को लिखो और पूरा पब्लिक प्लेस कर दो, सबको दिखा दो, अपने परिवार वालों को दिखा दो। आज मैंने सिरसा में बोल रखा है, अपनी टीम में बोल रखा कि मैं मार्च को होली से 3 दिन पहले टाटा पंच की गाड़ी ला रहा हूँ। मैंने बोल दिया लोगों को, बोल भी रहा हूँ, मेरी टीम सारी जानती है ना। सिरसा वाले प्लीज एक बार हाथ खड़े करो जिन्हें जिन्हें पता है, मैंने बोला था, प्लीज एक बार। सो रहे हैं सारे कैसे? हेलो सीमा, सीमा मैम, हाँ खड़े करे, हाँ मीना मैम ने खड़े किए, बिल्कुल। ये सिरसा टीम में मैंने सबको बोल रखा कि मैं लाऊंगा, मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूँ आज आपके सामने कि मैं लाऊंगा, और परमात्मा ने मेरा साथ दिया। कहाँ 8.5 लाख की, 8,10,000 की गाड़ी थी टाटा पर, अब वो रहेगी 5.5 की, न्यू आई है। मैं बहुत खुश हुआ कि परमात्मा ने स्पेशल मेरे लिए बनाई। अगर इतनी एक बार यहाँ से स्टार्टिंग करते, तो जब ये आपने अपने सपने किए हैं ना, लोगों को लिख के डालो, बोलो, मुंह से बोलो कि मैं ये चीज लेने जा रही हूँ, मैं वेदालेक्स से ये चीज लाऊंगा। आप लिखो कि यार मैं वेदालेक्स से अब की बार एक घड़ी लाऊंगा बहुत बढ़िया सी, मैं अब की बार एक बढ़िया सा मोबाइल खरीदूंगी। 8 का लिखो, 10 का लिखो, 5 का लिखो, जितने का भी आपका ड्रीम है, लेकिन लिखो जरूर, कुछ ना कुछ लाओ। आपका बिलीव बढ़ जाएगा, आपका आपका ऑटोमेटिकली वो परमात्मा आपको देना शुरू कर देगा। तो सपने सपने आज लिखने हैं, प्लीज। आज रात को मैं कहता हूं कि अगर आज रात को अपने सपने, अगर मेरी बात सुन के आपने नहीं लिखे ना, आप लिख डालो 25, 30, 40 जितने सपने आपके हैं, छोटे छोटे हर चीज वो लिखो जो आपको चाहिए। आपको किस किस चीज, आपका बेटा है ना 8 साल का, 10 साल का, 5 साल का, 12 साल का, 18 साल, आपका सपना होना चाहिए कि मैं इस शहर के टॉप स्कूल में पढ़ाऊंगी, चाहे मुझे घर घर क्यों ना वेदालेक्स की एक लीवरशिप लेके अपने बेटे को टॉप टॉप से टॉप स्कूल में पढ़ाऊंगी। ये आपका सपना होना चाहिए। आपका सपना होना चाहिए कि अगर आज आप कमाना शुरू किया है, आपका हस्बैंड के पास एक हल्का सा स्कूटी है या बाइक नहीं है या बड़े, तो आपका एक सपना होना चाहिए मैं पिछले 6 महीनों में
मैं बेदाग से इतना पैसा कमाऊं कि अपने हस्बैंड को एक गिफ्ट करूंगी, एक बाइक। ये आपका सपना हो, ये परमात्मा आपके साथ, अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए चीजें सोचना शुरू कर दो, अपने दिमाग में ये चीजें डाल दो कि मुझे करना है ये। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपका सपना परमात्मा को पूरा करना ही पड़ेगा। मैंने लिखा है कि मैं अपने बेटे के लिए बेहतरीन सी एक 2.5 लाख से नीचे की ना हो, ऊपर की हो, एक बुलेट अपने बेटे को गिफ्ट करूंगा। टाइम डिसाइड कर रखा है, फला टाइम पे करूंगा। जब मेरा बेटा अपने ससुराल जाएगा तो बुलेट पे ही लेके आएगा, गाड़ी तो होगी लेकिन बुलेट पे लेके आएगा। ये मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि जब मेरा बेटा घर से निकलेगा तो लोगों को लगेगा बेदालेक्स वाले यार, उस पर लिखा होगा आगे बेदालेक्स का लोगो लगा होगा। दोस्तों ये जब सपने इस तरह के आप देखते हो पूरे दिल में दिमाग में आपके छा जाते हैं, तो वो वैसा ही होना शुरू हो जाता है, वही उसी तरह का होना शुरू हो जाता है। आप कैसे, आप सोचो यार अगले महीने मुझे बेदालेक्स की कोट पैंट बनवाना है। मैं पिछले महीने कह सर ने कहा था बनवा लो, मैंने सर बनवाऊँ, मैंने चारों तरफ फोन किया लेकिन सिरसा नहीं आ पाए। और वहां जाके हमने सर ने वहां मिलके सर से पूछी, हम ले आए कोट पैंट लाए 39 रुपए सिलाई के लिए, और मैंने डाल दिया। दोस्तों क्या था ये मेरा ड्रीम था, मैं कोट पैंट डालूंगा, थे कोट पैंट, लेकिन मैं बेदालेक्स का ही डालूंगा। मेरा ड्रीम था, मैं जाऊंगा, अब की बार मैं जाऊंगा स्कॉर्पियो लेके तो मैं वही कोट पैंट डाल के जाऊंगा। अब लगाओ दिमाग लगा कि मैंने बोल दिया स्कॉर्पियन जाऊंगा, मुझे कोई रोक सकता है? मैं दावे के साथ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेरा सपना इतना बड़ा है कि मैं इससे बड़ा भी लेवल अचीव करने तो दिन रात भागने को तैयार हूं। मुझे ना सर्दी ना गर्मी ना ठंड कुछ भी नहीं लगेगी अगर मेरा सपना ये है। समय है मेरे पास अभी, इतने समय बहुत बड़ा कर जाऊंगा, लेकिन वहां तक जहां तक मेरे को ये कर सकता हूं, मैंने उतना ही बोला कि मैं स्कॉर्पियन करूंगा हर हाल में। आपका कितने दिनों में सोच रखा कि मैं बहुत से जिनसे पूछता हूँ सर मैं साइनिंग कर लूंगा, सर पिछले 3 महीने से 4 महीने से आप लिख के दिखा दो, मैं दावे के साथ कोई एक शख्स इसमें से नहीं आज लिख दिखा दे कि सर मैंने ये लिख रखा है कि मैं साइनिंग बनूंगा, लिख के दिखाओ। बोलने में करने में बहुत फर्क होता है, यही फर्क होता है। आप लोगों ने अपनी डायरी में नहीं लिखा, डेट नहीं डाली कि मैं फला दिन शाइनिंग बनूंगा, मैं आज के 27 दिन बाद, आज के 30 दिन बाद, आज के 45 दिन बाद मैं शाइनिंग बनूंगा। मैंने लिखा था मैं फला टाइम पे बेगा स्टार बनूंगा, 1 जनवरी को मैं बेगा स्टार बन के आ रहा हूँ, और आया। सर जी ने लिखा होगा, दावे के साथ मैं उनसे कह सकता हूँ, क्योंकि जो लोग करते हैं वो सतविंदर जी लिखा थी सर इन्होंने पहले मुझे बता दिया कि सर मैं फला टाइम पे शाइनिंग बन के आऊंगा, और ये आई। आप लिख के डालो, लिखो अपनी डायरी में फला, मुझे 30 दिन का टाइम लो, 45 दिन का लो, 50 दिन का, लेकिन टाइम डालो, उस पर डेट डालो और रोज उसे पढ़ना शुरू कर दो। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100% आपको वो चीज, मतलब वो लेवल आपका, वो सपना पूरा हो जाएगा। लिखो आप 45 दिन में मुझे बेदालेक्स के लिए एक बढ़िया से एक बैग लेना, जो मैं लेके चलूं तो लोग कहें कि यार बाकी में बैग है। मेरे पास बैग है, सिरसा टीम में किसी के पास ऐसा बैग नहीं। ये मेरा सपना था, मैं नहीं कहता, मैं बड़ा ही नहीं मार रहा, ये मेरा सपना है। मैं अपने जब कपड़ा बढ़िया पहन सकता हूँ, मैं बढ़िया खा सकता हूँ, मैं बढ़िया जूते, तो यार बेदालेक्स के लिए मैं क्यों? मेरे पास बढ़िया बैग है, मेरी बढ़िया कैटलॉग है, बढ़िया मेरे पास प्रोडक्ट है, 30-35 हजार के 40 हजार प्रोडक्ट मेरे पास घर में अवेलेबल हैं। आप देखना चाहो मैं दिखाऊं कार्टून, मेरे पास कार्टून है। मुझे जरूरत नहीं किसी से अपलाइन को फोन करूं, सर जी मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं स्टोर फोन करूं सर मेरे पास ये चीज आपके पास, मेरे पास वो हर चीज अवेलेबल है। अगर मेरे से कोई मेरा कस्टमर मांगेगा तो मैं वो प्रोडक्ट दूंगा। मैं एक दिन के लिए नहीं आया, मेरे सपने बड़े हैं। अगर आपको अपने सपने बड़े करने हैं तो आपको अपना काम भी बड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए पेन लेना पड़ेगा। आपको 10-20 हजार के प्रोडक्ट हर समय अवेलेबल आपके घर में रख, आप अपनी मर्जी से बिल कटवाओ, 15 तारीख को मेरा इतने का बिल काट दो। आपके पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास इतने प्रोडक्ट होने चाहिए। क्या विश्वास नहीं है अपने आप पे? अपने अपलाइन में विश्वास नहीं है? क्या प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है? मैनेजमेंट पे आपको विश्वास नहीं है? देखा है आपने, सारी चीजें देख के आए हो, तो आपको सबसे पहले विश्वास आपके अंदर वो होना चाहिए 100%। जिस दिन 100% आपका विश्वास इन चीजों पर आ गया ना, मैं कहता हूं आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। मैं गलत तो नहीं कर रहा, प्लीज कुछ लोग तो हाथ हिलाएं। सही कह आवाज रहे हैं, मेरी बिल्कुल विजिबल आ रही है सतविंदर जी? बिल्कुल 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 क्लियर आ रही सर। थैंक यू सर। हो गया ना?
एक चीज और बताऊं, बाकी मैं 5 मिनट और लूंगा, बाकी मैं फिर सर को हैंड ओवर करूंगा। ये काम और करना शुरू कर दो, जिससे मुझे, मैं वही आपको चीज बताऊंगा कि जो मुझे आज आगे ले जा रहा है। कमिटमेंट आज आपकी यही होनी चाहिए कि पहले आपका बैग रेडी, आपकी पूरा टूल्स रेडी, दूसरा आपके आज सपने, आज रात रात भर में बैठ के 2 घंटा लगे, 3 घंटे लगे, आप पूरे सपने लिख लो। और लिख के, मैं नहीं कहता कि आपसे कोई कहेगा नहीं ग्रुप में कि आपने ये क्यों लिखा, कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आप पब्लिक प्लेस कर दो, अपने परिवार को बता दो, अपने घर में लिख के टांग दो, और वहां पे टांगो जहां पे आपकी हर समय नजर पड़े। मैंने आपको दिखाया ना, मेरी यहाँ नजर ना MG हेक्टर गाड़ी लिखी, लोग मजाक उड़ाते हैं, यार MG हेक्टर गाड़ी तू लेगा, 2.5 लाख की बुलेट तुम लो, 1 लाख की घड़ी तू बांधेगा, मैं बांधूंगा, ये मेरा वादा है अपने आप। 2030 तक मैं बहुत कुछ करके जाऊँ, कितने लोगों की जिंदगी में, मैं इसमें ये भी लिखा, मैं कितने लोग मेरी टीम में होंगे जो 1-1 लाख रुपए कमा रहे होंगे, कितने लोग होंगे जो 50-50 हजार कमा, मेरी डायरी में लिखा हुआ है। लंबा विजन, लंबा सोच, छोटी चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। आप यहाँ से गुड़गामा, लुधियाना से गुड़गामा जाओ, कि आपको जाम दिखाई देगा गुड़गामा तक का? रास्ते में आते रहेंगे, आपको तो जाना है, चाहे जाम मिले चाहे कुछ मिले, आपको तो जाना है। आपको, मैं उस दिन चला था, कोयरे में आया था, मेरा रास्ता भटक गया, लेकिन आ गया मैं से सर, मुझे जाना था, मुझे किसी ने रोका तो नहीं, रास्ता भटक गया, हेल्प मिल गई अपलाइन की बात समझो। जब आप ये इस तरह के आपके ड्रीम्स होते, आपके ये चीजें होती ना, तो आपको 100% सफलता मिलती है। बहुत सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी, अपलाइन आपको सफल नहीं बनाएगा। डाउनलाइन, तुम जो सारी डाउनलाइन मेरी बढ़िया आ जाएगी और डाउनलाइन मुझे सफल बना दी, नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी आप जी रहे हो। डाउनलाइन या जो भी आएगी ना, पहले वो अपना फायदा देगी, मेरा क्या फायदा है, और वो फायदा आप अपलाइन को दिखाना पड़ेगा कि भाई तेरा फायदा ये है, तेरा ये नुकसान है, तेरा ये फायदा है। आप जब अपनी जगह अच्छे बनोगे, एक अच्छी डाउनलाइन बनोगे, तो आपको अच्छी डाउनलाइन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आप एक अच्छे अपलाइन हो तो आपको एक अच्छी डाउनलाइन मिल जाए। मैं कह देता हूँ कि मैं एक अच्छे अपलाइन हूँ, डाउनलाइन सतविंदर जी, आशा जो भी हमारे साथ जो अच्छे हैं, क्योंकि मैं अपने अपलाइन की अच्छी डाउनलाइन हूँ। मेरे जगदीश सर मेरी तारीफ करते हैं आगे पीछे, जहाँ मैं जाता हूँ मुझे बाद में सुनने को मिलती है। जयपुर जाता हूँ, वहाँ भी मैनेजमेंट भी मेरे से बोलता है कि यार जगदीश सर तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, यार ऐसा काम करो जो तुम्हारी अपलाइन को मान हो, है ना। तो ये जो चीजें है ना, जब ही होंगी जब हम सही ट्रैक पे होंगे। तारीफ आपकी कब होगी? जब आप सही ट्रैक पे होगे, सही चीजें फॉलो कर रहे होगे, सही चीज आप कर रहे होगे, हर काम को सही तरीके से। गलती होती है, ठीक है, अपलाइन बैठा, मेरे से गलती होती है, मेरी अपलाइन देख लेगा, सॉरी बोल दूंगा। मैंने बोली थी एक दिन अपने अपलाइन को सॉरी, पिछले 6 महीने में एक बार सॉरी बोली, तो फिर क्या हो गया? गलती होगी तो बोल दिया सॉरी, उन्होंने माफ कर दिया। तो आप करो, मैं कुछ नया कर रहा था, कुछ जोश में आके कर गया, होश खो बैठे, सॉरी बोल दिया, क्या हो गया? तो ये चीजें दोस्तों अपने आप को करनी पड़ेंगी, हर चीज को अपने को समझना पड़ेगा। तो लास्ट 2 मिनट, एक और चीज बहुत, सुबह आप लोग सो के उठते हो ना, आप यकीन करना, जैसे सतविंदर जी ने कहा था विजुलाइज, आप थैंक्स अदा करना शुरू कर दो। अभी हम जयपुर गए थे, वहां भी यही बात हुई थी, कुणाल सर ने बताया था कि जिस दिन आप परमात्मा का शुक्राना अदा करना शुरू कर दोगे, उस दिन आप जो है ना, आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन, आपकी कायनात उसी तरह से करना शुरू कर देगी। मैं सवेरे उठ के बोलता हूँ, हे परमात्मा तेरा धन्यवाद है। मैं उसके सामने जब कहीं मीटिंग में जाता हूँ ना, तो अपनी ड्रेस डाल के अपना लोगो लगाता हूँ, वेदालेक्स का, नीचे वेगा स्टार, और मैं बोलता हूँ थैंक्स परमात्मा, मैं बहुत अच्छा है कि स्पीकर हूँ। मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं बहुत अच्छा है कि स्पीकर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर हूँ। थैंक्स परमात्मा, मैं एक बहुत अच्छा ईमानदार लीडर हूँ। मैं अपने ब्रेन को मैसेज दे रहा हूँ कि यार मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ। थैंक्स परमात्मा, मैं बहुत एक ईमानदार लीडर हूँ। थैंक्स परमात्मा, मैं अपनी टीम को नंबर 1 टीम बनाऊंगा। मैं वो हर चीज जो इस टीम में अच्छी हो सकती है, बेहतर से बेहतर हो सकती है, जिससे मेरी टीम बेहतर से बेहतर आगे जा सके, मेरी टीम अच्छे से अच्छी नाम हो,
ये जगजीत सर का नाम आज हो रहा, जयपुर वाले बोलते हैं कि तुम्हारी टीम एक साथ रहती है, बहुत अच्छी टीम है, सबकी टीम से अलग है, हटके तुम्हारी टीम है। वो चीज मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। मैं परमात्मा के सवेरे उठ के मीटिंग में जाने से पहले मैं बोलता हूँ, मैं फील्ड में जाऊंगा, बोलता हूँ आज मैं जाने वाला हूँ परमात्मा, मुझे बहुत अच्छे सारे लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। मैं नहीं बोलता वो कैसा मिलेगा, मैं कहता बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, वो तैयार बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने दिमाग में ऐसी ये दे के जाता हूँ। आज मैं इतनी सेल निकाल के आऊंगा। तो जब ये चीजें आप करनी शुरू कर देते हो तो दोस्तों उस परमात्मा का थैंक्स। जिस दिन आपने अदा करना शुरू कर दिया तो आपका हर काम इजी हो जाएगा, कठिन से कठिन काम आपका इजी हो जाएगा। तो थैंक यू। बैक टू होस्ट सतविंदर जी, और बाद में हमारे अपलाइन दो चार अपलाइन को जरूर आज का जजमेंट सुनाएंगे आज की मीटिंग का। थैंक यू। सुपर वेद अलेक्स। थैंक यू अजय जी। तो अजय जी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। आज का सेशन जो बहुत ज़बरदस्त था। तो बहुत चीज़ें अजय जी ने बताई हैं ना, कि जैसे कि हमारी लिस्ट वगैरह हमारी बनानी पड़ेगी और उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा, है ना। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का है ना सबसे मेन पॉइंट है कि जितनी आपकी बड़ी लिस्ट होगी तो उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा। और दूसरा सर ने बताया आज बहुत अच्छी तरह से टूल के कैसे हमने यूज़ करना है, कैसे हमारी डेमो किट बैग हमारा रेडी होना चाहिए, है ना, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें खुद सर ने आजमाई हैं वही हमको बता रहे हैं। जिस रास्ते पे चल के वो सफल हो रहे हैं वही रास्ता हमको बता रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आज की मीटिंग बहुत ज़बरदस्त रही। और अजय जी, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं ना कि हमें हमेशा थैंक्सफुल रहना चाहिए, और मैं हर वक्त यही चीज़ सोचता हूँ। मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ ना अभी, तो वैसा ही कुछ हो रहा है। मैं हर वक्त थैंक्सफुल ही रहता हूँ, ठीक है। हर वक्त परमात्मा का थैंक्स करते हैं। कोई अच्छा टाइम आ गया तब भी थैंक्सफुल रहो, है ना। कोई माड़ा टाइम आ गया तब भी आप थैंक्सफुल रहो, है ना। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ में क्या हमें एक पॉजिटिविटी देती हैं, ठीक है। तो अगर बात करें जैसे सर ने कहा विजुअलाइजेशन की, है ना, तो आज मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि मेरा एक पेशेंट था, उसको दवाई चल रही थी। तो मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मैं क्या उस पेशेंट का फ़ोन नहीं आया है ना, कि आप खुद करके देख लो ना, है ना। तो आप यकीन मारो 10 से 15 मिनट बाद उनका खुद कॉल आ गई। और एक सेम चीज़ क्या हुई कि एक हमारे रिलेटिव थे, पहले हमारे घर के पास ही रहते थे। तो उनके बेटे की ना शादी थी। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे। और हमने देखा कि उन्होंने स्टेटस वगैरह लगा रखा है कि आज उनके बेटे की शादी है, तो हम कह रहे हैं कि हमें तो इनवाइट नहीं किया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं इनवाइट किया, नहीं याद रहा होगा। और मैं उसके बाद हमने उनकी स्टेटस देखा, मैं नहाने चले गया। उसके बाद जब बाहर आया तो फ़ोन आया हुआ था उनका, हाँ जी, कि हम बहुत बिज़ी थे, हम आपको इनवाइट नहीं कर पाए, हम ये अभी आपको इनवाइट कर रहे हैं, उनकी कॉल आ गई थी। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होना शुरू हो जाता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे पास नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। तो जो सोचते हैं अगर वही होना, तो क्यों ना हम अच्छा सोचें, है ना? जैसे अजय जी कहते हैं कि मैं आज जाऊँगा जी, इतने की सेल निकाल के लेके आऊँगा, लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा सोच के निकलोगे ना तो दोस्तों 100% आपके साथ वही चीज़ें होनी शुरू हो जाएगी जो आप सोच के निकलते हो घर से, ठीक है? तो बस आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त था, और इसके लिए मैं अब बुलाना चाहता हूँ हमारे मेंटोर, हमारे ग्रेट अपलाइन जगजीत सर को। तो वेलकम सर ऑन जूम सेशन। जी थैंक यू हाँ जी, सर। जगजीत सर है। थैंक यू सो मच सुपर वेदर लीडर। तो जजमेंट तो क्या सुनानी है जी सेशन की। हाँ, ऐसा है कि विचार दे सकते हैं ना, अपने विचार दे सकते हैं। जज हम कौन सा जज लगे हैं सर एक्चुअली ना ये बहाना होता है, कुछ हमने आपकी ना कुछ सुननी होती जाती है, आप मीटिंग में कुछ 2 शब्द बोल ना देना तो मीटिंग हमें लगता है अधूरी सी रह गई है। हाँ, ये भी है। ये तो प्यार है आप लोगों का। तो सेशन तो देखो सिंपल सी बात है जी, जो हम कल बात कर रहे थे ना, तो अजय जी ने एक स्टेप आगे उनसे आज बात की है कि सीरियसली मुझे तो यही समझ आया कि आपको किस तरह का माइंडसेट इस बिजनेस में रखना है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, क्यों वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या उनकी सोच रहती है।
और कैसे उन्होंने अपने ड्रीम को लिख रखा है, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं उन्होंने आपको बयान की है, जो हम सबको बयान की है ना, और सच भी यही है। कल मैंने जब मीटिंग शुरू की तो मैंने यही बोला था कि एक्सपीरियंस से हम बात करेंगे, हम सुनी-सुनाई बात नहीं करेंगे, और आज भी अजय जी की बातों का निचोड़ मुझे यही समझ आया, जो वो कर रहे हैं, वो आपको उन्होंने बताया। तो आप लोगों से मुझे मतलब पूरी उम्मीद है कि चीज़ें आज अच्छी रही होंगी और आपने इम्प्लीमेंट भी करनी है और नोट डाउन भी की होंगी। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ आज मुझे ये लगी, आज तक काफ़ी सारे लोगों का कैमरा ऑन था। 13 लोग ऐसे थे जो समर्पित थे मेरी नज़रों में, समर्पित। 27 में से 13 लोग समर्पित थे, बाकियों का चलो वो भी हो जाएँगे धीरे-धीरे, है ना? तो ये बात बहुत अच्छी लगी। आदत डाल लीजिए। अगर अपलाइन आपको कह रहा है ना, तो अपलाइन में बुरा मत मानना मेरी बात को। अपलाइन का ऐसा नहीं है कि उसको आपका फेस देखना होता है इसलिए वो आपको कह रहा है। वो इसलिए कह रहा है कि ये चीज़ आपकी अगर आदत बन गई, कल को आपकी टीम की भी यही आदत बनेगी। और मैं बात कर रहा हूँ, मेरा खुद का फेस नहीं दिख रहा और मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन कीजिए। तो हमें करना पता क्या है, बेसिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते जाना है। और मंडे से ना मंडे से हम क्या करेंगे, मंडे से हम ना बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, जिन चीजों को मतलब हमें फील्ड में इम्प्लीमेंट करना होता है। क्योंकि अब हमें फोकस करना है टोटल टीम बनाने पे। अब मतलब इसी मकसद के ऊपर हम काम करेंगे, कैसे अपनी टीम को बड़ा करें। और अब टीम बनाने के लिए जो चीजों की रिक्वायरमेंट हमें रहती है, पहला मैंने लिस्ट बना ली, जब मुझे लोग मिल रहे हैं नए नए, अब उनको मैंने बिजनेस की अप्रोच करनी है, मीटिंग फिक्स करनी है, तो कॉल करनी है, तो कौन सी बातें करनी है मुझे। दूसरा, अभी मैं उसको बिजनेस बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस की, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर क्या है, वेदालेक्स की पावर क्या है, वो सारी चीजें बताना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, कौन कौन सी बातें रहेंगी। हालांकि मुझे लगता है एक सेशन मैंने पहले इस पे किया था, लेकिन वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। अब हमने अब तक जो सेशन लगाए, 2-4 सेशन पिछले, तो हम लोगों ने वो इसलिए लगाए कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, है ना? यहाँ हमें समर्पण के साथ लगातार समय देना होगा, निरंतरता रखनी होगी। अगर हम लगातार काम करते चले गए तो कामयाब हो जाएंगे। अब बात आती है क्या काम करना है और कैसे करना है। जो कैसे करने की बात है उस पे हम मंडे से ट्रेनिंग लगाएंगे। और जो आपके सीनियर लीडर हैं, जो अभी शूटिंग बने हैं या फिर वेगा हैं, या मैं खो दूं, तो हम लोग मिलकर जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर बात करें। आपके अभी लेडीज हमारे सामने बैठी हैं, एक लेडी जाकर एक हाउसवाइफ को बिजनेस में ज्वाइन करवाना चाहती है, जिसने कभी भी इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। तो वो उस हाउसवाइफ के साथ 20 मिनट में ऐसी कौन सी बात करे कि वो पर्सन ज्वाइन हो जाए, है ना, वो ज्वाइन हो जाए। तो वो सारी चीजों की डिस्कशन हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट वीक जो रहेगा वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का रहेगा, सारे का सारा। तो आज की मीटिंग सीरियसली काफी अच्छी रही और मुझे पूरी उम्मीद है हम लोगों ने काफी अच्छा सीखा है वहां से, और जो डेली हम सीख रहे हैं इसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों, कल हमारी लुधियाना में मीटिंग हो रही है, तो सुबह 10:30 बजे ना, जो लुधियाना वाले हैं वो डीपी स्टोर पे पहुंच जाए और कोशिश करें 10:30 बजे तक पहुंच जाए, क्योंकि हमने टाइम का खास ध्यान रखना है। उसके बाद हमने फील्ड वर्क भी करना है, ये नहीं कि हमने सारा दिन ही मीटिंग के ऊपर निकाल देना है ना? तो एक दिन होता है, सीखना भी जरूरी है, इकट्ठे होना भी जरूरी है ना? तो अपनी अपनी टीम को साथ लेके आए और समय का जरूर ध्यान रखें और डायरी पेन जरूर लेके आए। तो आज की मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। तो